रात को 1 बजे इनकी पत्नी इनके ही आंखों के सामने गैर मर्दों से संबंध बना रही थी और 3 लोग इनको पकड़े हुए थे। पहली दफ़ा तो इनको लगता है कि मेरे साथ कोई अनहोनी यानी कोई घटना हो रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इनके साथ साजिश हुई है और साजिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनकी पत्नी ही थी, जिससे वो कुछ दिन पहले लव मैरिज करके अपने घर लेकर के आए थे। क्या नाम हुआ आपका? सर नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम मंजेश कुमार हुआ। मंजेश, ये जो मैंने बातें कही कि आपकी आंखों के सामने ही आपकी पत्नी से कुछ लोग संबंध बना रहे थे और कुछ लोग आपको पकड़े हुए थे, सही है या गलत? सर सही है। मैंने जो ये भी बात कही कि आप अपनी पत्नी या किसी डॉक्टर के साथ कमरे में गंदी वीडियो बनाया था गंदे संबंध बनाते समय, ये सही है या गलत? सर ये भी सही है। तो क्या ये भी बात सही है कि आपको पुलिस वाले ने इतना मारा है कि वो जो मैं एक्सरे दिखा रहा था आपका पैर फ्रैक्चर हो गया था? जी, ये 3 अप्रैल की बात है। 3 अप्रैल 2025 की बात है। क्या ये भी बात सही है कि आपको कचहरी में भी कुछ वकील और कुछ लोग मिल करके मारे थे? सर वकील लोग नहीं थे, वो थे विपक्षी थे। राजू सिंह कुशवाहा था, बबलू प्रजापति थी, राजेंद्र डॉक्टर थे और उन लोगों के कई साथी। वहाँ पर आपकी पत्नी भी मौजूद थी? सर वहाँ मेरी पत्नी भी थी। अच्छा, क्या ये सही है कि आपने लव मैरिज करके शादी किया जी था? जी, मैंने लव मैरिज शादी किया था, सन 2013 में किया था। क्या ये भी बात सही है कि लव मैरिज करने के बाद आपने उसे पढ़ाया लिखाया और उसको दुकान करवाया, जब से ब्यूटी पार्लर का उसने दुकान किया तब से उसके हालात बिगड़ गए और उसके बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आ गए? जी, उसको ITI करवाया। ITI करवाने के बाद उसको ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया। ब्यूटी पार्लर के कोर्स करवाने के बाद 50,000 बहनोई से कर्जा लेकर और शेखपुर में उसका दुकान करा दिया। चलिए, अब स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रही है एक महिला की। ये महिला इनके अनुसार इनकी पत्नी है, नाम है उसका कुसुमलता। कब आपसे कोर्ट मैरिज आपने कब किया था? सर 25/10/2013 में कोर्ट मैरिज किया था। अच्छा, और फिर शादी कब हुई? 9/5/2014 में हुआ था। 9/5/2014 में। जी। अच्छा, ये बता रहे थे ना कि मैंने अपनी पत्नी से कोर्ट मैरिज इसलिए किया था क्योंकि अच्छा, आपकी पत्नी रिश्ते में कुछ आपकी लगती है? सर हमारे भैया के रिश्तेदार संबंधी थे, जो हमारे भाभी हैं, हमारे भैया भाभी हैं, उनकी भतीजी लगती थी। अच्छा, जी। तो पहली दफ़ा कोर्ट मैरिज करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? नहीं, ऐसा है कि रिश्तेदार संबंधी थे तो पहले लोग तैयार हुए, फिर दान दहेज के लेकर लोग लगे भागने। हाँ, इसके बाद लड़की अच्छी थी तो हमने बोला कि हमको दान दहेज नहीं चाहिए, हम दहेज मुक्त शादी करेंगे। हाँ, ये चीज़ उन लोगों को भी अच्छा लगा, हम लोग अपना शादी कर लिए। शादी के कितने दिन तक कितने साल तक रिश्ता आपका बेहतर चला? सर शादी से 3-4 साल तक रिश्ता बढ़िया चला। इसके बाद हमने सन 2017 के अंत और 18 में दुकान करा दिया ब्यूटी पार्लर का शेखपुर में। वहीं से दुकान पर आना जाना था, जिसकी वजह से मतलब कि इसकी आदत वो जैसे गलत लाइन पकड़ ली। जब दुकान करवाए तो उसके पहले आपके 2 बच्चे भी हो गए थे? जी, 2 बच्चे भी होते। अच्छा, जब दुकान आपने करवा दिया, पहली दफ़ा कब आपको शौक हुआ कि मेरी पत्नी कुछ दूसरे ट्रैक पे जा रही है? सर हमको तो करीब हम 20 की सन 2020 की करीब एक आदमी था, जैसे फ़ोटो हमारी औरत की मोबाइल पे भेजा था और उसकी सुंदरता की तारीफ़ किया था। जब ये चीज़ हम देखे तो हमको बड़ा तकलीफ़ हुआ। अपनी औरत से पूछे तो हमारी औरत लगी घुमाने गोल गोल। इसके बाद क्या काम किया हुआ कि हमको शक हुआ, बस क्या काम किए नंबर लेकर गए मोबाइल अपनी औरत का और CDR निकलवा लिए। CDR निकलवाए, लेकिन जिस नंबर के लिए CDR निकलवाए वो नंबर नहीं था, बाकी अदर बहुत सारे नंबर था। तब हमको पता चला कि इसका मतलब कि हमारी औरत डबल सिम चला रही है। जो आपने जो CDR में जो नंबर निकलवाया था, उस नंबर में कुछ ऐसे नंबर भी आपको मिले थे जो आपको लगता था कि किसी और के? किन किन लोगों के नंबर मिले थे? सर उसमें राजू सिंह कुशवाहा का भी नंबर था, राजेंद्र डॉक्टर का भी था, बबलू प्रजापति का भी था और बाकी कुल लखनऊ से लेके और कानपुर दिल्ली तक ले और बस्ती तक ले बड़े बड़े ठेकेदार और बड़े बड़े SI और दरोगों का इसमें नंबर था। तो वहाँ पे आपको शक हुआ कि हमारी पत्नी के इन लोगों से संबंध है? जी, इन लोगों से संबंध है। इसके बाद हम अपनी पत्नी पर ज़्यादा मतलब कि निगरानी करने लगा। अच्छा। तो एक दिन अपनी पत्नी को जैसे रात में जो छुप कर सोए थे, हमारी पत्नी सोई थी, हम छुप कर वहाँ सुन रहे थे। हमारी पत्नी फ़ोन से बात कर रही थी, संडे का दिन था, कि दुकान पर राजेंद्र डॉक्टर से बात कर रही थी कि दुकान पर आइएगा, 12-1 बजे करीब हम लोग गलत जैसे संबंध बनाएंगे। लॉकडाउन का दिन था। इसके बाद क्या काम किए, हम भी समय का इंतजार कर रहे थे। आप ये सब बातें नीचे छुप कर सुन रहे थे। इसके बाद जैसे सुबह हुआ, हाँ सुबह नहा धोकर अपना चली गई दुकान पर। इसके बाद हम भी क्या काम किए कि हम भी अपना पीछे पीछे इसके साथ गए दुकान पर।
जैसे मतलब कि 12-1 बजे के करीब, 12 बजे दिन के करीब, लॉकडाउन का था टाइम, कोई नहीं था। जैसे लोग संबंध बना रहे थे वैसे हमने क्या काम किया, गए पीछे से और वीडियो बना लिया। अच्छा, वीडियो बनाने वाली क्या खिड़की था या जंगला था या जैसे फिर मुक्की था। अच्छा एक होल था? हाँ, एक होल था। वहाँ से अपने वीडियो बना लिया? वीडियो बना लिया। जैसे जैसे वीडियो बना लिया वैसे उन लोगों को भनक हो गया कि कोई आकर मतलब कि हम लोगों का वो कर रहा है। तब तक आकर लोग पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ कर लगे लोग माफ़ी मांगने और बोले कि हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, अब हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसके बाद हमने उन लोग मतलब कि वो कर दिए। क्या इसके उनको पता चला कि वीडियो भी बन चुकी है? जी वीडियो भी बन चुकी है, वहीं वो लोग डिलीट भी करवा दिए। अच्छा, वहीं पे डिलीट भी करवा डिलीट दिया? भी करवा दिए, लेकिन डिलीटेड फाइल में वो वीडियो पड़ी थी, उसको हम छुपा कर रखे थे। और आपने उन पे भरोसा कर लिया कि चलो माफ़ी मांग लिया, अब दोबारा ऐसा नहीं जी, करेंगे? लेकिन उसमें उसके परिवार उसके सुधार कोई सुधार नहीं हमारे औरत में हुआ। इसके अच्छा, चलिए उसके बाद से उसको वीडियो को डिलीट कर दिया। उसके बाद से फिर अगली घटना क्या होती है आपके साथ? अगली घटना सर यही होती है कि जब वो राजेंद्र डॉक्टर जो हैं वो ब्यूटी पार्लर के बहाने वो करते हैं और जमलापुर ब्यूटी पार्लर कराने लोग लेकर जाते हैं और जमलापुर से ब्यूटी पार्लर करा कर वापस हम आते हैं मदर मोड़ पर, तो हमको 4 लोग घेर लेते हैं। अच्छा, जी 4 लोग घेर लेते हैं। 3 कितने बजे? करीब करीब हमको ऐसा कि 1 बजे रात को। तो कैसे ये वहाँ पे जो आप जहाँ बता रहे हैं कि मेरी पत्नी का बुकिंग था, जी वहाँ पर आपकी पत्नी खुद गई थी, आपने उसको छोड़ा था? नहीं सर, हमने नहीं छोड़ा नहीं था, वो अब खुद गई थी, किसी के साथ गई थी। जी तो फिर आप उसको लेने गए थे? जी हम उसको लेने गए थे, 1 बजे रात को लेकर आ रहे थे मदर मोड़ पर। हमको 4 लोग घेर लिए, 4 लोगों में 3 लोग मारे पीटे और 1 लोग हमारी औरत को हमारे सामने ही गलत काम किया। जब इस चीज़ का हमने विरोध किया तो हमारी औरत उल्टा हमारा ही विरोध करने लगी। क्या कह रही थी? कह रही थी कि मैं आपकी जान बचाई हूँ, अगर आपकी जान नहीं बचाई होती तो ये लोग मार दिए होते। पहली जैसे आपको लोग पकड़े जी। तो उस वक्त आपकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा आपको? नहीं सर, हम विरोध किया अपनी औरत का, जैसे औरत का भी किए उन लोगों का भी किए। पत्नी ने क्या कहा? पत्नी हमारा ही उल्टा विरोध कर रही थी कि आप चुप रहिए, अगर हम ऐसा इन लोगों के साथ गलत काम नहीं करूंगी तो आपको जान सहित आपको ये लोग मार दूंगी। देंगे। फिर क्या हुआ? सर इसके बाद फिलहाल फिलहाल मालूम चला कि हमारी पत्नी की ये साजिश है? सर पत्नी की साजिश, अगर पत्नी की साजिश नहीं होती तो पत्नी उन लोगों का विरोध करती, ताकि हम पति का क्यों करती। अगर साजिश नहीं होती तो उन लोगों को दरिंदों के ऊपर न विरोध करती कि पति के ऊपर विरोध करती। अच्छा, सर फिर क्या किया आपने? फिर इसके बाद थाने तक हम कंप्लेन लेकर गए, लेकिन थाने वाले कोई एसआई हैं वो क्या काम किया कि नहीं यार, मैं इसके फ़ोन करके इसके माता पिता को बुलवा कर इसके बाद समझौता करा दिया। समझौता हो गया। जी। चलिए, फिर उसके बाद से क्या कुछ दिन तक बढ़िया चला रिश्ता? ये नहीं, रिश्ता नहीं चला। इसके बाद फिर महिला थाना हमने शिकायत किया था। महिला थाना सन 2023 में शिकायत किया था इसका, 28/9/2023 में इसका महिला थाना शिकायत किया था। तो महिला थाना इसको मार पीट कर बड़ी मार पड़ा था। वहीं से हम लोगों का समझौता हुआ था, 1 महीना के लिए समझौता हुआ था। लेकिन 1 महीना से पहले ही इसको मतलब कि इन लोगों को बाला फुसलाकर हमारी औरत को महिला थाना से मिलकर और महिला थाना के पैसा देकर और हमारे सामने थाना से ही अलग करवा दिए। वहाँ से अलग करवा दिया जी, गया। तब और से ये अलग रहती है? जी जब से अलग रहती है। और वहीं अब 1 महीने के बाद दुकान का सारा सामान भी ले जाकर वहीं लोग दुकान करवा दिए और उल्टा हमारे ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा करती हैं कि अब बोल रहे हैं कि लोग ये लोग बाप बेटा घर से मार कर भगा दिए हैं। इन लोगों को जैसे घर में रहने के लिए जगह चाहिए और अपने आदमी से 50,000 रुपया चाहिए, जैसे 22,000 रुपया महीना चाहिए, जबकि हम मजदूर आदमी हम कहाँ से दे पाएंगे। हमारे ऊपर फर्जी व झूठा मतलब मुकदमा आपके घर आपके साथ इसी शर्त पे वो रहेगी, जब आप उसको 25,000 रुपये महीने का उसको मतलब देंगे, पैसा देंगे 25,000 रुपये उसको, तब वो आप 22,000 रुपये। खर्चा लेके हमसे घर में रहने के लिए जगह चाहिए उसको। अच्छा, उसके बाद से 22,000 खर्चे पे चाहिए? 22,000 रुपया खर्चे अच्छा, पे ये समझौता किसने कराया था? सर ये जैसे कोर्ट की है, पारिवारिक घरेलू हिंसा का मुकदमा उन्होंने किया है। मुकदमा में ये लिखा है जिस चीज़ आपने इस बात को मान गए थे? जी नहीं माने नहीं, हम भी मतलब कि बयान लगाए कि हम अपनी औरत को घर से मार कर नहीं भगाए, हमारी औरत अपनी मर्जी से और फलाने के लोगों की मर्जी से गई है। जिसका केस चल रहा है, जिसके केस के दौरान हम 3 अप्रैल 2025 को गाजीपुर कचहरी में गए थे। वहाँ हमारी औरत मुंह बांध कर अपना बैठी थी, हम उसको देखे नहीं। चलिए, यहाँ तक तो पूरी बात समझ में आ गई है कि 2013 में आप कोर्ट मैरिज करते हैं, 14 में शादी होती है, 16 या 17 में उसको आप ITI करा करके उसकी दुकान करवाते हैं कर्जा ले करके। उसके बाद से 2021 में एक डॉक्टर के साथ आप वीडियो बनाते हैं और फिर जो 2022 के समय में जो ब्यूटी पार्लर वाला जो मामला था, आपकी पत्नी के साथ में गलत संबंध बना। फिर उसके बाद से धीरे धीरे मामला साहब कोर्ट कचहरी चलते ये आप जो बता रहे हैं कि हमारे साथ मारपीट हुई, कब हुई थी? 3 अप्रैल 2025 को हुआ था कचहरी में। जी कचहरी में हम गए थे कुछ काम। जब आपको मारा जा रहा था तो क्या उस वक्त आपकी पत्नी वहाँ मौजूद थी? उस समय हमारी पत्नी मौजूद थी, हमारे पत्नी के इशारों पर मारा गया साहब। थाने में क्या हुआ?
थाने में कोतवाली में गए तो वहाँ राजकुमार शुक्ला हैं, दरोगा है, हमको डराए धमकाए कि इन लोगों के खिलाफ तुम विरोध कर रहे हो, तो अब ऐसा विरोध मत करो, नहीं तो तुम ही को उल्टा हम लोग वो करके फर्जी मुकदमा करके फंसा देंगे। यहाँ तक ले बोले कि अब तुम घर छोड़कर चले जाओ, तुम्हारे लिए यही भलाई है, नहीं तो कचहरी में आओगे फिर दोबारा दिख गए तो साले तुम्हारे पैर में गोली मारकर और 2 किलो गांजा दिखा कर चालान कर देंगे, जीवन भर जेल में सड़ोगे। और हमको राजकुमार शुक्ला जो साहब थे, उप निरीक्षक थे, हमको यहाँ तक समझाया कि तुम मान जाओ, इसका औरत का विरोध मत करो और घर द्वार छोड़कर कहीं जाकर परदेश में अपना जीवन बिता लो, तुम्हारे लिए यही सही है। यदि नहीं मानोगे तो अंत में यही होगा कि तुम्हारी ही पत्नी का कोई और हत्या करेगा, उसी हत्या के आरोप में तुमको आजीवन जेल सड़ना पड़ेगा। ये सलाह उन लोगों ने दिया। ये सलाह हमको राजकुमार शुक्ला उप निरीक्षक दिए हैं, कोतवाली, गाजीपुर कोतवाली का। जो एक्सरे का मैंने जिक्र किया था, एक्सरे में बता रहे हैं कि मेरा पैर तोड़ा गया था, पैर में फ्रैक्चर हो गया है। कौन फ्रैक्चर किया था? वो राजकुमार शुक्ला जी की। कब की बात? उसी दिन की बात जी, 3 तारीख को ही बात है। हमारे पैर पर चढ़कर हमारे पैर तोड़ने की कोशिश किए हैं, आँख पर भी चोट मारे थे, उंगली भी तोड़ने की कोशिश किए हैं, एक ठुगना में भी घाव लग गया था, एक केवनी में। देखिए ये लिखा है, इन्होंने टी शर्ट पहनवा रखा है, जय श्री राम, न्यायालय बचाने नहीं फंसाने हेतु प्रयोग हुआ है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश। पीछे भी इन्होंने एक लिखा हुआ है कि पत्नी के चहेतों ने पत्नी के द्वारा न्यायालय में झूठा व फर्जी मुकदमा करके पीड़ित पति को जेल कराना चाहती है पत्नी, माननीय न्यायालय द्वारा पीड़ित को उचित न्याय मिले। इस तरीके के ये टी शर्ट पर के लिखवा करके स्लोगन चल रहे हैं ताकि इनको इंसाफ मिले और इनको इनकी पत्नी से निजात मिले। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी पत्नी से तलाक हो जाए, ये सब मामला ही खत्म हो जाए? सर हम तो चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने या ना चाहने से क्या होगा? जब नहीं चाहती है, वो नहीं चाहती है और ना ही रहना चाहती है, ना ही तलाक देना चाहती है, हमको इसी तरह प्रताड़ित करना चाहती है, क्योंकि उसके साथ तो मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, उसका तो जीवन कट जाएगा। हाँ, हमारे पास कौन है? ना ही हमारे पास बच्चे हैं। आपके जो 2 बच्चे वो कहाँ पे हैं? वो अपने मैके में ले रखी है। मुलाकात होती है बच्चों से? नहीं सर, बच्चों से नहीं मिलाया जाता है, हमको नहीं मिलाया जाता, कभी नहीं मिलाया जाता है। कितने दिन हो गए बच्चे से मिले हुए? करीब हमको 1 साल हो गया। बीच में गए थे तो हमको बच्चों से नहीं, दूरी से मिलवाया गया था स्कूल पर। हाँ, वो भी छूने तक का हमको इजाज़त नहीं दिया गया बच्चों को। ये कौन नहीं छूने दिया? वहीं के स्कूल के प्रिंसिपल साहब थे। उन्होंने बोला कि ऐसा है कि उन्होंने मिलने के लिए मना किया है, लेकिन तुम उतना दूर से आए हो तो हम तुमको मिलवा दे रहे हैं, लेकिन दूरे रहना। तो करीब हमको ऐसा कि 10 मिनट मिलवाए। हमारा बच्चा मिठाई उठाई लिए थे, उसके लिए बहुत काफ़ी वो तड़प रहा था। इसके बाद जब हम आने नहीं पाए, जी दे नहीं पाए, इसके बाद बोला हमारे बच्चा जयलाल बेटा हमारा बोला कि पापा अब कब दोबारा हमसे मिलने आएंगे? तो हम बोले बेटा कि बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन क्या करें, कोई ऐसा रास्ता नहीं, हम कैसे बच्चे से मिलने जाएं। आज आपकी पत्नी आपके साथ है कि अपने घर रहती है? नहीं, अपने मैके रहती है। कब की बात हुई आखिरी बार आपकी? करीब कई साल हो गया, 2-2.5 साल हो गया, उसी समय से हमारी बात नहीं हुई है। अब समझिए कि इतना सब होने के मैके में रहती है और कागज में दिखाते हैं लोग कि गाजीपुर रहती है। बताइए, अब इतना सब होने के बाद ये डरे सहमे हुए हैं, कभी इनकी हत्या हो सकती है, इसको लेकर के परेशान है, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब क्या करेंगे? स्थानीय प्रशासन, स्थानीय कोर्ट नहीं मामले को सुन रही, तो अब क्या उम्मीद है आपकी? हमारे आज सामने यही आखिरी रास्ता है कि हम मानव अधिकार तक जाएंगे, वहीं जाकर अपनी न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। अगर हमको वहाँ से न्याय मिलने के लिए अगर उम्मीद रहेगी तो ठीक है, नहीं न्याय मिलेगी तो वहीं अपना प्राण को त्याग देंगे। अरे नहीं, देखिए ये सब गलत बात है, ये सब करिएगा मत, उम्मीद रखिए। अभी न्यायालय पे, हाई कोर्ट पे भरोसा रखिए, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए, मिलिए और अपनी पूरी बातों को रखिए। इस वीडियो को इतना शेयर करिए मित्रों कि मतलब जो कहते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में सारी व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चल रही है, गरीबों को न्याय मिल रहा है, इंसाफ मिल रहा है, उनके तक भी ये पहुँचे और समझें कि इसी गाजीपुर में एक लड़के के साथ क्या हो रहा है। चूँकि लड़का दलित समाज से है, शायद इसके लिए सुनवाई नहीं हो रही है, या फिर कोई और वजह है। क्या ये भी वजह है कि इनकी पत्नी के अच्छे लोगों से संपर्क है, जिसके दबाव में आकर के इस पीड़ित पति को परेशान किया जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया।